यानी मदद। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक, खुश? सबकी तबीयत ठीक है? सब मज़े में है? ठीक है, जी भर के जी लो। क्या पता हमारा कल हो ना हो, तो बस खुश रहो, योगा करते रहो, स्ट्रांग रहो। और ऐसा लास्ट वीक मुझे कमेंट में एक था कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कुछ योगा बताएं। तो ऑस्टियोपोरोसिस देखिए ऐसी चीज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, यही से हमारे क्या बोन्स से ताल्लुक़ रखती है। तो हमारे बोन्स जब वीक हो जाते हैं, हमारे बोन्स ब्रिटल हो जाते हैं। मोस्टली आई मीन लेडीज़ में ज़्यादा होता है हमारा ये ऑस्टियोपोरोसिस, बिकॉज हम लोग जाते हैं मेनोपॉज में जाते हैं। इसके बाद हमारा हार्मोन्स है अप एंड डाउन हो जाते हैं, एस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाते हैं, विटामिन डी कम हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये सब चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली विटामिन डी, तो आपको पता है बेस्ट विटामिन डी कैसे लेना, वो सन के अंदर बैठना। तो अगर आप बैठ सकते हो 5 मिनट 10 मिनट बैठो, बॉडी को, हाथों को, पैरों को उसमें धूप आने दो, सन को आने दो, तो वो तो बेस्ट है। वरना सप्लीमेंट्स होती है विटामिन डी की। और ये कि बोन्स होते हैं हमारे, तो बोन्स तो पता है हमारी बॉडी के कितने सारे कितने बोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? हाँ, आई थिंक 200 से ज़्यादा होते हैं। सो अब इतने बोन्स होते हैं आपके हर जगह। आप देखो, आप बोन ही बोन आपको नजर आएगी। जब आप हमारा ऊपर का है जिसमें हम लोग उसका हम लोग का स्केलेटन देखते हो, तो आपको कितने सारे बोन्स नजर आएंगे। आपको लगेगा कि ये हमारे अंदर है, ये सारे बोन्स हम लोग को तो नजर नहीं आते कि हमारी तो स्किन होती है ऊपर। तो ये है कि बोन्स को स्ट्रांग रखना। और मैं जो आपको योगा की प्रैक्टिसेस आपको बताती हूँ, वो हमारी फुल बॉडी को एनर्जी कर देती है। फुल बॉडी में हम लोग को वर्कआउट हम लोग को मिलता है। ये सब पूरी फुल बॉडी के लिए है, हर एलिमेंट्स के लिए है। ऐसा नहीं कि खाली अर्थराइटिस के लिए। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, हम लोग को मोटापा के लिए मैं आपको करती हूँ प्रैक्टिसेस, स्टमक के लिए आपको बताती हूँ, बैक पेन के लिए, नेक पेन के लिए। तो ये सब प्रैक्टिसेस हमारे ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी होती है। आज में हम लोग खास, आपको लगता है आपने कहा था बाइमा, लास्ट वीक आपने क्या था, मैं नाम नहीं लूँगी आपका, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट किया। मैं एक्चुअली 2-3 हफ्ते के बाद मैं ये स्टार्ट करने वाली थी कि जब थोड़ी सी हवा में चेंजेस हो। अभी थोड़ी थोड़ी चेंजेस हो रही है, लेकिन फिर भी अभी गर्मी हो है अभी तक। लेकिन जैसे दिसंबर सेट होगा, थोड़ी सी ठंडक आ जाएगी, हवा थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, और तब हम लोग के घुटने स्टिफ हो जाएंगे, हमारे जॉइंट्स। तब मैंने सोचा था कि ये प्रैक्टिसेस में उस वक्त ज़्यादा करूँ। ऑलमोस्ट एवरी वीक वही प्रैक्टिसेस में करूँ ज़्यादा, या तो आधा घंटा वो प्रैक्टिसेस करूँ, आधा घंटा हम लोग कुछ और करें। लेकिन जैसे आपने लास्ट वीक कहा था, तो मैं ठीक है, मैं आपकी रिक्वेस्ट अभी कर लेती हूँ, वो बहुत ही अच्छी बात है। और आप हो आज तो वेरी गुड, और अगर आप नहीं हो तो आई डोंट नो, अगर मेरी रिकॉर्डिंग होगी तो फिर आप फिर देख लेना यूट्यूब पे। वरना हम लोग आज सारा हमारा अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जितनी भी स्ट्रेचेस है मैं आपको बताऊंगी कि देखिए ये स्ट्रेचेस से ये हमारी ये जॉइंट्स में असर होती है। तो फिर शुरू हो जाते हैं आज के योगा प्रैक्टिसेस। स्टार्टिंग में वैसे भी हम लोग थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करेंगे। दोनों हाथों को हाथ स्ट्रेट रखें, या तो हाथों को एक हाथ से बांध लें, and start deep breathing all the way अंदर सांस लें, and breathe out. Two more rounds, deep breathing, all the way अंदर सांस लें, breathe out, come down, all the way अंदर सांस लें, and
relax. Breathing practices, hand stretch breathing practices. दोनों हाथों को ज्वाइन करें. हाथ हमारा चेस्ट लेवल पे होगा. All the way अंदर सांस ले, breathe in and breathe out. Come back. Continue अंदर सांस ले, breathe in and breathe out. Continue, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. All the way अंदर सांस ले, हाथ को all the way stretch करें. Breathe out, सांस को बाहर निकालें, सांस को अंदर लें, सांस को बाहर निकालें. 2 more rounds. Breathe in, breathe out, and last round. Breathe in and breathe out, and slowly stop the practice. Three step breathing practice करेंगे हम लोग. हमारा upper, middle and lower लेवल है हमारे लोब्स का, लंग्स का, उसका हम लोग को टेक केयर करना है. दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, हाथ हमारा चेस्ट लेवल एंड ऑल द वे ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. कम बैक. कंटिन्यू. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन. ऑल द वे अंदर सांस ले, सांस को बाहर निकाले, अंदर सांस ले, सांस को बाहर निकाले. 2 more rounds. Breathe in, breathe out. Last round. All the way breathe in and breathe out and relax. Second step करेंगे. हमारा middle part of the lungs का उसका टेक केयर करना है, तो उसको हाथ को हम लोग को अपनी अपनी फॉरहेड इमेजिन करें, वहां तक हाथ लेकर जाएंगे, ऊपर नहीं. अंदर सांस ले, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. कंटिन्यू. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out. All the way अंदर सांस ले, हाथ को forehead लेवल पे ले जाएंगे, सांस को बाहर निकाले, सांस को अंदर ले. Last round. Breathe in and breathe out and relax. So ये हमारा second step था. Third step लोब का टेक केयर करें, लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स का टेक केयर करेंगे. हाथ को ऊपर लेके जाएंगे. स्लोली चिन को टच किया, नोज, फॉरहेड, ऑल द वे ब्रीथ इन, अंदर सांस ले एंड ब्रीथ आउट. कम डाउन. कंटिन्यू. ब्रीथ इन करके गो अप, ब्रीथ आउट, कम डाउन, ब्रीथ इन, अंदर सांस ले, गो अप, ब्रीथ आउट, कम डाउन, ब्रीथ इन, गो अप, ब्रीथ आउट, कम डाउन. 2 more rounds. Breathe in, go up, breathe out, come down. Last round. Breathe in, अंदर सांस ले, सांस को बाहर निकालते हुए हाथ को slowly slowly नीचे लेकर आएंगे and stop the practice. Relax. तो ये कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिस थी. सो जैसा अभी मैं आपको हम लोग करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग. सो देखिए, जब हम लोग बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, हमारा ये हिस्सा है हमारा लोअर वेस्ट का हिस्सा, लोअर बैक का हिस्सा प्रेस होता है. तो वहाँ के बोन्स हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, और बोन्स हमारे अप एंड डाउन होते हैं, बोन्स में हमारी हरकत होती है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है. ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ता है जब हम लोग ये प्रैक्टिसेस करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे बोन्स को, जॉइंट्स को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, फ्लेक्सिबल करती है,
और इसमें ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन ज़्यादा हमारा होता है, जाता है ये एरिया में। तो बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं हम लोग। पहले थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे। फास्ट का मतलब खाली कंटिन्यूस करेंगे, आपको बहुत फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द वे पीछे जाएंगे, ब्रीद इन, अंदर सांस लें एंड ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाएंगे। अंदर सांस लें एंड ब्रीद आउट। सो देखिए, हमारे जब बॉडी में इन्वॉल्वमेंट होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे बोन्स में भी हरकत होती है, जॉइंट्स में हरकत होती है। All the way, breathe in, breathe out, come down. अंदर सांस लें, breathe out. Breathe in, go back, breathe out, come down. 2 more rounds, breathe in, go back, breathe out, come down. Last round, breathe in, go back, breathe out, come down. So ये सारी practices bones के लिए, joints के लिए, muscles के लिए बहुत अच्छी practices है। Arthritis, जैसे अर्थराइटिस है, उससे पहले हम लोग को ये ऑस्ट्रो अर्थराइटिस होता है। तो ये सब प्रैक्टिसेस करने से जॉइंट्स, मसल्स हमारे स्ट्रांग होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा होता है इस एरिया में। सो हम लोग ने बैकवर्ड बेंडिंग किया, फॉरवर्ड बेंडिंग किया। अब हम लोग बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, लेकिन पोजिशन को होल्ड करेंगे। सो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी हमारे बोन्स में, उतनी देर तक हम लोग ये पोज को होल्ड कर सकेंगे। लेकिन हम लोग को ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, जितना हम लोग कर सकते हैं उतनी देर ही करेंगे। दोनों थम्स को इंटरलॉक किया, अंदर सांस लिया, अंदर सांस लिया एंड नाउ ब्रीथ आउट करके गो बैक। बाहर निकाले सांस को एंड पीछे लेकर जाए अपने सर को, हाथ को। देखिए लोअर बैक में प्रेशर फील करें। सो ये अभी हमारा लोअर बैक का बोन्स वो अभी फ्लेक्सिबल होते हैं, वो एक्शन में आते हैं अभी। अंदर सांस ली, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, कम बैक। जब हम लोग बेंड करते हैं तो ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बोन्स पे होता है, हमारे बोन्स स्ट्रांग रहेंगे। और अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस और ये सब होता है, ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट होता है और फिर से अर्थराइटिस हो जाती है। तो ये हमारे बोन्स वीक होते हैं। तो ये सब प्रैक्टिसेस करने से हमारे बोन्स में थोड़ी सी एनर्जी होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रांग हो जाते हैं हमारे बोन्स। तो ये प्रैक्टिसेस, योगा की प्रैक्टिसेस करने से बॉडी में बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। स्पेशली अर्थराइटिस के लिए योगा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस। स्ट्रेचेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे बोन्स और मसल्स और जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस है। तो अभी हम लोग ने बैकवर्ड बेंडिंग किया, अब फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। अंदर सांस लें एंड ब्रीद आउट, ऑल द वे सांस को बाहर निकालें और नीचे आ जाएंगे। घुटन को टाइट रखें। आपको लगता है कि घुटन बेंड करने से आपके हाथ नीचे आ जाते हैं, तो नहीं, रॉन्ग है। घुटन को टाइट रखें, हाथ आपका नीचे नहीं जाता, यहाँ तक जाता है, यहीं तक रखेंगे हाथ को। अब हमारी बैक, हमारी स्पाइन, अपर बैक, स्पाइन, शोल्डर्स, ये सारे इसके अंदर जो बोन्स है, जॉइंट्स है, मसल्स है, वो अभी स्ट्रांग हो रहे हैं। अंदर सांस ले, ब्रीद इन करके कम अप एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स। रिलैक्स। तो जिस डायरेक्शन में हम लोग लेके जाएंगे आपको नजर नहीं आता है, लेकिन आपके बोन्स मूव होते हैं, आपकी स्ट्रांगनेस बढ़ती है, आपके बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। मेरी जो सारी प्रैक्टिसेस है वो इसके लिए ही है। पेन, एथराइटिस, जॉइंट्स, मसल्स, उसी के लिए ही है। इसे मैं सिर्फ स्टोरी कराती हूँ, लेकिन उसी पे मैं ध्यान देती हूँ
कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एजेस होते हैं, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एजेस के हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मैं ऐसी कोई प्रैक्टिस कराओ आपको कि आप लोग नहीं कर सको, गलत करो और फिर फ़ायदा ना हो आपको, तो मेरा भी फ़ायदा नहीं है। तो जितना आपका फ़ायदा होगा उसको मेरा डबल ज़्यादा, मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। तो हम लोग इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। सो बैकवर्ड क्या, फॉरवर्ड क्या, बोन्स हमारे मूव हो रहे हैं अंदर। अब हम लोग करेंगे साइड्स का, साइड्स के बोन्स है, साइड के मसल्स है, साइड के जॉइंट्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो हम लोग करेंगे फुल ट्विस्ट करेंगे, दोनों हाथों को स्ट्रेट करेंगे एंड स्लोली ऑल द वे राइट हैंड को पीछे लेकर जाएंगे, फिर लेफ्ट हाथ को पीछे लेकर जाएंगे। वन टाइम राइट, वन टाइम राइट। अभी पेट के मसल्स, आपके वेस्ट के मसल्स यूज करें। ऑल द वे बैक। अभी है हमारे हाथ, हमारे ये जॉइंट्स मूव होते हैं, जितना मूव होते रहेंगे उतना हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। स्लोली स्लो डाउन हो जाए एंड देन स्लोली प्रैक्टिस स्टॉप करें। हाथ के पैर को ये क्या, कंटिन्यूस मूवमेंट से ही फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और तो कुछ नहीं, स्ट्रांग होने चाहिए हमारे बोन्स। और ऐसे वीक होते हैं तो उससे जल्दी कोई भी बीमारी होती है, जल्दी इफेक्ट हो जाती है हम लोग को। लंग्स, फेफड़े वो हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, वरना सर्दी, खांसी, एजमा, एलर्जी ये सब जल्दी अटैक होती है हम लोग को। अभी हम लोग ने साइड बेंडिंग किया था, फास्ट किया था। अभी हम लोग उसको पोज को होल्ड करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, ये दोनों ये फिंगर्स को, पॉइंटर फिंगर्स को स्ट्रेट रखे, अंदर सांस लिया एंड ब्रीथ आउट करते हुए दोनों हाथ को सीधे हाथ की तरफ लेकर जाएंगे, लेफ्ट हाथ को भी। तो देखिए ये पार्ट हमारा टाइट होना चाहिए। ब्रीथ इन करके कम अप एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स। जिस डायरेक्शन में हाथ जाता है वहां पे बोन्स में हमारी हरकत होती है। अब योगा ये नहीं कि आपको क्या मैं हफ्ते में एक दफ़ा करती हूँ और फिर मुझे तो अभी एथराइटिस नहीं होना चाहिए, मुझे ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होना चाहिए, मुझे ये नहीं होना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। आप कंटिन्यू आप करोगे तो ये आपके बोन्स को आदत हो जाएगी इसकी एक्सरसाइज की, स्ट्रेचेस की। अगर सिर्फ थोड़ा सा करोगे, एक दफ़ा करोगे और फिर आप नहीं करोगे तो आपके बोन्स फिर इतने हेल्दी नहीं रहेंगे। वो तो फिर जब आप करोगे फिर आपको पेन भी हो सकता है, आपको एक दो दिन के बाद आपको सोर हो सकते हो। तो ये कंटिन्यूस करने से बोन्स आपके एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। सो वापस दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, अंदर सांस लिया, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हुए ऑल द वे दोनों हाथों को उल्टे हाथ की तरफ ले जाएंगे और राइट साइड में फील करें स्ट्रेच पूरा। अंदर सांस लें, ब्रीथ इन करके कम अप एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर को आगे करेंगे, राइट को पीछे, दोनों हाथों को स्ट्रेट करेंगे। अब हमारा राइट पैर हमारा बेंड है, इसी पोजीशन में रहे। नाउ स्लोली लेफ्ट हाथ को पीछे लेकर जाएंगे एंड राइट हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे। अगर ले जा सकते हैं तो थोड़ा सा और पीछे लेकर जाएंगे एंड नाउ फील करें ये एरिया हमारा
थाइस का एरिया, हिप्स का एरिया वो टाइट हो रहा है, वहाँ के बोन्स हमारे स्ट्रांग हो रहे हैं। ये सारे प्रैक्टिसेस हम लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्रैक्टिसेस से कौन से जॉइंट्स हमारे टाइट हो रहे हैं। नाउ स्लोली लेफ्ट राइट हैंड को राइट की नीज पे रखेंगे एंड लेफ्ट हाथ को आगे रखेंगे। थोड़ा सा आगे होने की कोशिश करें। लेफ्ट हाथ को पीछे किया, राइट को पीछे किया एंड वापस अंदर सांस ले, ब्रीथ इन करके गो बैक एंड ब्रीथ आउट। सांस को बाहर निकालते हुए स्लोली स्लोली आगे आ जाएंगे। अब बैक में थोड़ा सा प्रेशर दे, अब स्टमक में थोड़ा सा प्रेशर दे, आगे लेकर जाए, चेस्ट को नीचे करेंगे एंड स्लोली अगर हो सकता है तो चिन को या फॉरहेड को अपने नीज पे रखेंगे। स्लोली अंदर सांस ले, ब्रीथ इन करके कम अप एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स। सो ये अब लोग ने सब पूरा टेक केयर किया, बैक का टेक केयर किया, साइड्स का टेक केयर किया, हिप्स का टेक केयर किया। अब सोचो आप ये प्रैक्टिसेस अगर रोज नहीं करो तो हफ्ते में 3 दफा भी करो तो कितना जल्दी आप में फर्क में आपको लगेगा, आपके बोन्स एकदम स्ट्रांग होंगे। अब लेफ्ट पैर को आगे किया, राइट को पीछे किया एंड दोनों हाथों को स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट नी को बेंड किया। स्लोली राइट हैंड को पीछे लेकर जाएंगे, हमारा राइट पैर बिल्कुल स्ट्रेट है, उसको थाइस पे रखेंगे एंड अभी लेफ्ट हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, उल्टे हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे एंड स्लोली और थोड़ा सा पीछे ले जा सकते हैं, पीछे लेकर जाएंगे। कंटिन्यू। लेफ्ट हाथ को लेफ्ट की थाइस पे रखेंगे, राइट हाथ को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, लेफ्ट राइट हैंड को पीछे, लेफ्ट को पीछे, अंदर सांस ले, ब्रीथ इन, गो बैक एंड स्लोली स्लोली नीचे आएंगे। एकदम से नीचे नहीं आना, पहले बैक को आगे लेकर आना है, फिर अपने स्टमक को, अपने पेट को नीचे लेकर जाना है, फिर अपनी चेस्ट को एंड स्लोली चिन को या फॉरहेड को अपने नीज पे रख दे। स्लोली दोनों हाथों को नीचे जमीन पे रखेंगे, राइट नी को नीचे किया, लेफ्ट नी को नीचे किया एंड स्लोली सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। एंड दोनों पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करें, दोनों हाथों को साइड पे रखें एंड रिलैक्स। बैक को स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथों को साइड पे रखें एंड पैरों के टोस को थोड़ा सा मूव करें। एंकल स्ट्रेच करेंगे, ऑल द वे पीछे, ऑल द वे पॉइंट, ऑल द वे फ्लैक्स पॉइंट। दोनों पैरों को यहाँ पे प्रेशर दे, एंकल्स पे प्रेशर दे। अगेन ये हमारे जॉइंट्स है, उसको हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना है।
रोटेशन, इसका भी उल्टा करेंगे, एंड रिलैक्स। बैक ऑफ द नीज, नीज के पीछे का हिस्सा को टाइट करें जमीन पे एंड लेट गो, टाइटन, लेट गो, टाइटन, लेट गो, टाइट करें नीज को, जमीन पे टाइट करें, लेट गो, टाइट, लेट गो, टाइटन, लेट गो एंड रिलैक्स। सो अभी थोड़ा सा कोई भी किस्म का पेन है होता है हमारे बॉडी के अंदर, हम लोग बोलते हैं हमारी बॉडी पेन करती है, इसका क्या मतलब बॉडी पेन करती है? ऑफकोर्स इसका मतलब कि हमारे हाथ और पैर और ये सब होता है इसको। बस यहाँ मैं आपको बोलती हूँ सिर्फ कुछ नहीं है, स्टिफनेस हो जाती है हमारे जॉइंट्स में। जितना आप कर सकते हो आप ये योगा के प्रैक्टिसेस करें। सो अब हम लोग करेंगे, दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे एंड दोनों हाथों को ऊपर क्या, नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। फिंगर्स को सेपरेट रखें एंड रिलैक्स। दोनों हाथों की फिस्ट बनाएंगे और टाइट करें एंड खोल दें, टाइटन, लेट गो, टाइट, लेट गो, टाइटन, लेट गो, टाइटन, लेट गो, टाइटन, लेट गो, टाइट, लेट गो। दोनों को फिस्ट बना के इसको मूव करें, हाथ को नहीं करें, सिर्फ फिस्ट को मूव करें। जैसे मैं आपको बोलती थी एंकल्स है उसको टाइट रखने का, उसको हमेशा ज्यादा प्रेशर देने का, ये रिस्ट है हमारी उसको ज्यादा प्रेशर देने का, तो इसको क्लॉकवाइज करेंगे और इसको उल्टा करेंगे। एक ही डायरेक्शन में दोनों रिस्ट जानी चाहिए, पहले सीधा जाएगा फिर उसको उल्टा करेंगे एंड लेट गो। एक और प्रैक्टिस है, दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे एंड इसको एक हाथ को नीचे करेंगे, एक हाथ को ऊपर, ये फिंगर्स नीचे पॉइंट होनी चाहिए। तो अगेन रिस्ट पे थोड़ा सा प्रेशर दें। हाथ को पहले हम लोग ने ऐसा किया और फिर इसको एक राइट हैंड को ऊपर, फिर फिंगर्स पॉइंटिंग अप, लेफ्ट की फिंगर्स पॉइंटिंग डाउन। फिर वापस हम लोग ने हाथ को स्ट्रेट किया, अब राइट की फिंगर्स डाउन, लेफ्ट की फिंगर्स अप। ठीक है, एक दफा और बताती हूँ, मेरे ख्याल से पता नहीं, दोनों हाथों को स्ट्रेट किया, क्या खुला रखा, खुला रखा एंड स्लोली लेफ्ट हाथ को नीचे, राइट हैंड को ऊपर, राइट हैंड ऊपर पॉइंट किया है, लेफ्ट हाथ की फिंगर्स डाउन है। अब बस इसको अभी उल्टा करना है, तो रिस्ट ये इस पे प्रेशर दे एंड स्लोली लेट गो।
नाउ स्लोली दोनों पैर को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। लेफ्ट पैर को स्ट्रेट रखा, राइट पैर को ऊपर उठा के यहाँ की थाइस पे रखें। लेफ्ट की थाइस पे अपना सीधा पैर रख दे एंड वापस हम लोग ये जो मेन जॉइंट्स होते हैं हमारे, जो एंकल्स होते हैं हमारे, ये शोल्डर का जॉइंट होता है, हमारे ये रिस्ट होते हैं, तो ये इसको हम लोग को ज़्यादा एक्टिव करना, ज़्यादा इसको मूव करने की ज़रूरत है। अब हम लोग अच्छी तरह से ये पैर लेफ्ट हाथ से लेफ्ट के सारे टोस को पकड़ेंगे, राइट की नीज को पकड़ेंगे एंड एंकल को इसको मूव करेंगे, रोटेशन करेंगे। अच्छी तरह से पकड़े हैं हम लोग कि हमारा हाथ पैर छूट ना जाए। और फिर इसको 10 टाइम्स उल्टा करेंगे। एंड इसको रिलीज किया। राइट पैर को स्ट्रेट रखा, लेफ्ट पैर के थाइस पे रखेंगे और अच्छी तरह से पकड़ेंगे और इसको एंकल्स को खाली रोटेशन करना है, क्लॉकवाइज करेंगे। खाली चढ़ती है हमारे पैरों में, कभी कभी हम लोग को एकदम गर्म फील हो जाता है और थक जाते हैं हम लोग। कभी थोड़ा सा वॉक किया और अभी इसको उल्टा करेंगे। थोड़ा सा हम लोग अगर वॉक किया, ज़्यादा चला है या कुछ ज़्यादा देर तक खड़े रहे हम लोग, तो हमारे पैर एकदम थक जाते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हम लोग के पेन को, हम लोग के टायर्डनेस को, लेथार्जी को रिलीज करती है ये प्रैक्टिस। एंड 10 टाइम्स करके इसको रिलीज करें पैर को। नाउ नीज का लेफ्ट पैर को एकदम स्ट्रेट रखें, राइट पैर को हम लोग दोनों हाथों से अच्छी तरह से नीज के थोड़ा सा नीचे थाइस को पकड़ेंगे अच्छी तरह से। या तो दोनों हाथों को ज्वाइन करें या तो एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लें, जो भी आपको कंफर्टेबल है। एंड उसको अपनी तरफ करें, अपनी तरफ पुल करें एंड ये पैर ऊपर होना चाहिए एंड रोटेशन करें। सिक्स, 7, 8, 9 एंड 10 और फिर थोड़ा पॉज करें, नीचे रखें जमीन पे। अब सेम प्रैक्टिस हम लोग को उल्टा करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 एंड लेट गो। ये राइट पैर ही हम लोग अभी एक और प्रैक्टिस करेंगे। राइट पैर से हाथ को इधर ही रखें नीचे एंड स्लोली राइट पैर को ऊपर उठाना है। बैक को स्ट्रेट रखें, बैक को ऐसा झुका हुआ नहीं रखें, आगे नहीं करें, बैक को कोशिश करें थोड़ा सा स्ट्रेट हो और पैर को स्ट्रेट करें। इसे अच्छी तरह से पकड़े पैर को, मैंने भी नीचे से पकड़ा है अच्छी तरह से और इसी पोजीशन में रहेंगे। आंखें बंद करें एंड देखें फुल पैर को कितना अच्छी तरह से वंडरफुल स्ट्रेच मिल रहा है। आर्थराइटिस, नी पेन सब भाग जाएंगे। एंड स्लोली राइट पैर को नीचे रख देंगे। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाया, वापस अच्छी तरह से थाइस पे पकड़े, थाइस पे पकड़े एंड पैर को थोड़ा सा ऊपर किया जमीन से एंड इसको रोटेशन स्टार्ट करें। कट हो रहा है, मुझे भी कट हो रहा है।
8 9। स्लोली स्लोली करें, स्लो करें और बिग सर्कल्स करें। फास्ट फास्ट करेंगे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। स्लोली स्लोली जाएंगे। अब इसको 10 टाइम्स करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चलेंगे। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाना है, अपनी तरफ खींचे एंड इसको ऑल द वे आगे लेकर जाएंगे। ऑल द वे थाइज, इनर थाइज, नीज, टोज, सब जगह स्ट्रेच फील करें। एंड स्लोली पैर को लेफ्ट पैर को रिलीज किया, दोनों हाथों को साइड पे रखें and relax। अब राइट पैर को वापस लेफ्ट की थाइस पे रखेंगे। एंड राइट हैंड को अच्छी तरह से पकड़े, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट से पकड़े एंड इसको हिप रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको उल्टा 10 करेंगे। देखिए आप हिप मूव कर रहे हैं आप लोग। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आपके पैर तो मूव हो रहे हैं लेकिन आपके हिप्स आपको मूवमेंट दे रही है ये पैर की। अब राइट हैंड को राइट की नीज पे कर सकते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट के एल्बोज पे कर सकते हैं। इस तरह पकड़े पैर को तो इजी रहता है, लेकिन आपको अगर पकड़ना है जैसे आपको ठीक लगे, एंड लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ। अब वापस हिप्स पे हम लोग थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हैं। लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ, लेफ्ट राइट। ये सब हमारे पैरों में, नीज में, हिप्स को इतना स्ट्रांग बनाती है, बोन्स को एकदम कड़क, एकदम हेल्दी बना देती है ये प्रैक्टिसेस। ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का फ्लो इस एरिया में ज्यादा जाता है। एंड जिस तरह भी बच्चे को सुला रहे हैं, हिप्स को मूव करना है। वेरी गुड प्रैक्टिस, पैरों के लिए तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। स्लोली राइट पैर को रिलीज किया एंड लेट इट गो। अब लेफ्ट हिप मूवमेंट करेंगे, अच्छी तरह से पकड़ ले एंड मूव। आपको हिप्स को मूव करना है, आप खाली आंखें बंद कर रहे हैं और बस हिप को मूव कर रहे हैं आप लोग। हिप्स में ध्यान दें। 3 4 5 6 8 9 and 10 and इसको रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी वापस झूला करेंगे। लेफ्ट एल्बोज में नीज को फंसा दें एंड राइट को अपनी एल्बोज में फंसा दें। एंड अभी लेफ्ट पैर को राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, जितना लेफ्ट की तरफ कर सकते हैं, जितना राइट कर सकते हैं आप करें। एंड अगेन हिप्स में मूवमेंट फील करें, नीज में हर दोनों पैर ऑल द वे इन्वॉल्व होते हैं, हाथ इन्वॉल्व होते हैं, हाथ के मसल स्ट्रांग होते हैं। तो स्लोली अभी लेफ्ट पैर को भी रिलीज कर दें एंड
स्लोली अभी हम लोग नीचे लेट जाएंगे। शवासना प्रैक्टिस, जो नीचे लेट सकते हैं नीचे सो जाएंगे, आराम करें, ऑन द बैक आ जाए। और जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, जो ऑलरेडी चेयर पे या सोफा पे बैठे हैं, वो अच्छी तरह से बैठ जाए, कंफर्टेबल हो जाए। दोनों हाथों को ओपन करें, दोनों हाथों को स्ट्रेट रखें, पाम्स फेसिंग अप, आंखें बंद रखें ऑल द टाइम। एंड अभी हम लोग इतने प्रैक्टिसेस किया, हम लोग ने हमारी बॉडी में इतनी मूवमेंट किया, इतना स्ट्रेचेस किया, तभी बॉडी को अच्छी तरह से रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। अपना ध्यान सारा फुल बॉडी की तरफ लेकर आएंगे और उसको एकदम रिलैक्स रखें। माइंड को थोड़ा सा काम करने दें, अपना माइंड को, अपने ध्यान को अपनी सांस की तरफ लेकर आएंगे। आंखें बंद करके फील करें, इमेजिन करें सांस कितनी अच्छी तरह से आपके नाक से अंदर जा रही है, ऑल द वे इन, नाक से बाहर निकल रही है ऑल द वे आउट। आपके सांस, ध्यान आपका इधर उधर जाएगा, उसको वापस अपनी सांस की तरफ लेकर आएंगे। कोशिश करें कोई भी बॉडी पार्ट्स को मूव ना करें एंड टोटली सारे विचारों को एक तरफ रख दें, सिर्फ अपनी सांस की तरफ ध्यान दें। सांस कैसे अंदर आ जाती है, कैसे बाहर निकलती है, बस वही आपको देखना है, उसी पे आपको ध्यान देना है आंखें बंद करके।
Shavasana practice. Wonderful practice, very powerful practice. थोड़ी सी देर में हमारे माइंड को एकदम क्वाइट कर देती है. हमारे क्लास में, हमारे सेशन में रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है. स्ट्रेचेस हम लोग करते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, तो इसी तरह हम लोग को रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है. माइंड को क्वाइट कर देती है थोड़ी देर के लिए. स्लोली पैरों के टोस को थोड़ा सा मूव करें, हाथ के फिंगर्स को थोड़ा सा मूव करें एंड लेट गो, रिलैक्स. आंखें बंद रखें ऑल द टाइम एंड स्लोली अपना सारा ध्यान दोनों पैरों की तरफ लेकर जाएंगे. आंखें बंद करके, आंखें बंद रखें और इमेजिन करिए अपने पैरों को देखें, टोस को देखें, हील्स को देखें, एंकल्स को, काफ मसल्स, आपके नी कैप्स, आपके थाइस, आपके हिप्स. दोनों पैरों को जमीन पे थोड़ा सा टाइट रखें, थोड़ा सा प्रेस करें. बैक ऑफ द लेग्स को एकदम फील करें, जमीन फील करें एंड लेट गो, रिलैक्स. एक दफा और दोनों पैरों को जमीन पे थोड़ा सा टाइटन करें, थोड़ा सा प्रेशर दें, टाइटन एंड लेट गो, रिलैक्स. स्टमक की मसल्स, हमारे एब्डोमेन, पेट के मसल्स को स्ट्रांग रखें. वन बाय वन सारे ऑर्गन्स को इमेजिन करें इतनी अच्छी तरह से हमारे स्टमक के अंदर कॉम्पैक्ट है. एक अंदर सांस लें, डीप सांस लें और सांस को अंदर जाने दें ऑल द वे इन एंड स्लोली ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स. बैक के मसल्स को प्रेस करें, स्पाइन, अपर बैक, फुल बैक को जमीन पे थोड़ा सा प्रेशर दें, थोड़ा सा टाइटन करें अपनी बैक को एंड लेट गो, रिलैक्स. शोल्डर्स को रिलैक्स रखें, शोल्डर्स, फोरआर्म्स, एल्बोज को रिलैक्स करें. दोनों हाथों की टाइट फिस्ट बनाएं, मुट्ठी बनाएं, दोनों हाथों की टाइटन एंड लेट गो, रिलैक्स. चेस्ट की तरफ ध्यान दें, चेस्ट रीजन की तरफ ध्यान दें. जब हम लोग अंदर सांस लेते हैं, when we breathe in, chest rises and when we breathe out, chest relaxes. One time अंदर सांस लें, breathe in and breathe out, relax. हार्ट रीजन की तरफ ध्यान दें, हार्ट के शेप को इमेजिन करें, अपने हार्ट बीट्स को सुने. We should be thankful हमारे पास हेल्दी हार्ट है. तो चलिए अपने हार्ट रीजन को रिलैक्स रखें. नेक के मसल्स, गर्दन के मसल्स को ऊपर पुल करें, टाइटन एंड लेट गो. पूरे फेस को एकदम रिलैक्स रखें. चिन को, दोनों गालों को रिलैक्स करिए, आंखों को, नाक को रिलैक्स करें, फॉरहेड को बिल्कुल रिलैक्स रखें, स्मूथ रखें, नो स्ट्रेस, नो वरीज, नो फ्राउन. तो चलिए अपने फॉरहेड रीजन को रिलैक्स करें और थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे हमारे ब्रेन की तरफ. इस वक्त लेट गो ऑफ ऑल योर थॉट्स, सारे विचारों को एक तरफ कर दें एंड टोटली अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन से रिलैक्स. हम लोग ने अच्छी तरह से रिलैक्स किया फुल बॉडी को, टिप ऑफ द टो से लेकर ब्रेन रीजन तक मूवमेंट्स के साथ एक एक बॉडी पार्ट का हम लोग ने नाम लिया और उसको रिलैक्स किया. लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं योगा में आवाज़ें होती है, साउंड्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. आ, ऊ एंड म का साउंड, तो तीनों आवाज़ हम लोग एक ही सांस में निकालते हैं बाहर जब हम लोग ब्रीथ आउट करेंगे. आ फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ऊ मिडिल पार्ट एंड म का साउंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए. बहुत ही अच्छी आवाज़ है, वाइब्रेशंस पैदा करती है, एनर्जी देती है और ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी देती है. तीनों आवाज़ हम लोग एक साथ निकालेंगे. अंदर सांस ले, ब्रीथ इन,
and breathe in. Third time, last time, other sounds le. बॉडी आपकी एकदम रिलैक्स्ड है, माइंड एकदम क्वाइट काम है. इसी तरह हम लोग रहेंगे. नो स्ट्रेस, नो वरीज, नो टेंशन. पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी देंगे. स्लोली सीधे हाथ की तरफ टर्न हो जाए. रोल ओवर टू योर राइट साइड. स्लोली लेफ्ट हाथ को जमीन पे रखेंगे. लेफ्ट हाथ की वजह से कोई भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में आ जाए. आंखें बंद रखें ऑल द टाइम. वंस कंफर्टेबली सीटेड, दोनों हाथों को ऊपर उठा के स्टार्ट पामिंग. दोनों हाथों को हथेलियों को आपस में रब करें. बॉडी हीट, बॉडी एनर्जी जनरेट करें. एंड स्लोली अपनी आंखों पे रखें. सेकेंड टाइम. थर्ड टाइम, लास्ट टाइम. अच्छी तरह से गर्माश फील करें अपनी हथेलियों में. एंड दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रहने दें. इसी तरह हम लोग आंखों को रिलैक्स करते हैं. आंखों को रिलैक्स होने दें. बॉडी हीट, बॉडी एनर्जी अपनी आंखों के अंदर जाने दें. स्लोली दोनों हाथों को हटा दें. दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने रखें. एंड 1-2 ब्लिंक्स के साथ अपनी आंखें खोलें. हाथों को की तरफ देखें. हाथों को ऑल द वे नीचे लेकर जाएंगे. फिर 1-2 ब्लिंक्स के साथ नॉर्मली अपनी आंखें खोलें. थैंक यू. योगा क्लैप. योगा क्लैप और सब बताती हूँ कि हमेशा हमारे हीलिंग पॉइंट्स है. इसको हम जोर से ताली बजाते हैं. जितना जोर से कर सकते ताली बजाते हैं ताकि हीलिंग फुल बॉडी में स्टार्ट हो. हीलिंग पॉइंट्स हमारे एक्टिव हो. ओके. हो एंड सेकेंड पर हा हा हा. थोरेसिक रीजन को क्लियर करने के लिए, लंग्स को और एनर्जाइज करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग वो आवाज गले से निकालते हैं. हो हा हा हा. हो हा हा हा. हो हा हा हा. हो हा हा हा. थैंक यू यानी मदर. तो नेक्स्ट टाइम इसी जगह इसी टाइम पे मिलेंगे. अपना ख्याल रखना. यानी मदर.